हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मस्त एकदम लेक्चर 2 आप लोग के सामने। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिस प्रश्न पे बिहार बोर्ड का नजरें टिकी होती है वो प्रश्न मैं आप लोग को ला कर दे रहा हूँ, है ना। हाँ, तो लेक्चर 2 आज शुरू करते हैं एकदम पूरे जोश होश के साथ में। पहला ही क्वेश्चन जो ताजा ताजा 2025 में आया हुआ है। हाँ जी, तो एकदम अप टू डेट प्रश्न, और ऐसा प्रश्न आते ही रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली आप लोग को ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए, तो ध्यान से इस प्रश्न को देखा जाए बिना देर किए। तो अच्छा हाँ, एक बात और थोड़ा सा, जो लास्ट वीडियो था उसका लास्ट प्रश्न में मैं 25 गुना 10 के पावर ऐसा कुछ आंसर आया था, ठीक है, -2 या कुछ भी रहे, तो वो मैं ऑप्शन ए टिक कर दिया था, 5 गुना 10 के पावर -2 वाला, जो कि मतलब आंसर हम मैंने लाया 25, लेकिन टिक हो गया था गलती से 5 गुना। तो ठीक है, इसे 25 मतलब लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, 25 वाला होगा, उसको ध्यान से देख लीजिए। आंसर लाया हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, चलो आओ शुरू करते हैं न्यू क्वेश्चन से। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दे दिया जाता है। दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। सबसे पहली बात, आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलॉम बल कहते हैं। हाँ, आवेशों के बीच कौन बल लगता है भाई, कूलॉम बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत बल। ठीक, तो मैं लिखूं पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। दो आवेश को रखो पहले ऐसे, थोड़ा दूरी पर ले लेते हैं, ऐसे हमने रखा, खटक से लो, इनके बीच की दूरी को हमेशा आर मानते हैं, याद करो आर। अच्छा, दो आवेश, एक को मैंने लिया Q1, दूसरे को Q2, ठीक है सर। दो आवेशों के बीच की दूरी क्या लिया, आर। दो आवेश कौन कौन, Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी आर, ठीक है। अब इसके बीच में कौन बल लगेगा, कूलॉम बल लगेगा। जब दो स्थिर आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं तो कूलॉम बल लगता है। कूलॉम बल को ही स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं, जिसे अपन Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिनोट करते हैं। इसका मान कुछ इस प्रकार से आता है, K/Q1 × Q2/R²। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है बल, और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। तो ये सिस्टम का ये आंसर है। अच्छा, जब भी ऐसा करे कि दूरी को आधा कर दिया जाए या फिर आवेश को दुगना कर दिया जाए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, तो आपका काम पहले क्या होना चाहिए पता है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिनल सिस्टम को सेटअप करेंगे। आवेश Q1 Q2 R ले लिए, इससे संबंधित बल निकालिए। अब जो कंडीशन दे रखा है ना, उस कंडीशन से रिलेटेड हम बल निकालेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या बोला, आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। दूरी कौन है, R, इसको आधा कर दिया जाए, मतलब कम हो, तो मान के चलो दूरी को R/2, दूरी R आधा हो गया R/2। और आगे क्या किया जाए, एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। आवेश यहाँ पे Q1 Q2 दो आवेश है, लेकिन एक आवेश को आधा करो। चलो मैं पहले वाले को ही आधा कर देता हूँ, Q1/2, और इसको सेम जैसे है वैसे रहने दीजिए, Q2। एक आवेश को आधा किया जाए, दूरी को आधा किया जाए, कर दिया। हम जब इसके बीच का बल निकालने जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये नया वाला जो बल आएगा इसमें हम लोग F' से दिखाएंगे, और ये आएगा K। ठीक है, K फॉर्मूला क्या लगेगा, Q1, तो यहाँ पर Q1 जो है बाबू Q1/2 है, Q1 × Q2/R²। तो R है कि R/2 है, तो R/2 है, तो इसका स्क्वायर चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। Q1, ये पूरा Q1 × Q2/R²। तो यहाँ से Fe' निकल के आ जाएगा K। ये दो देखो भाई, ये दो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये दो नीचे आ जाएगा, ऊपर में कौन कौन बचेगा, Q1 × Q2 ये दो को मैं नीचे ला रहा हूँ, ये वाला आ गया, R² 2 दूना 4, ठीक है, इंटू में 2 से 4 कटा 2। अब ये दो जो है फिर से ऊपर जाएगा, इधर देख लो, तो Fe' इक्वल्स टू K, तो K है, ठीक है जी, K। अब चला ध्यान से Q1 Q2 क्या बचा, ये 2 से 4 गया, 2 बार गया, तो R²/2 बचा। अब Fe' इक्वल्स टू K, ध्यान से देखिए, ये दो को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ऊपर मतलब गुना में आ जाएगा, दो ऊपर है, गुना में आ गया, कौन बचा, K Q1 × Q2/R²।
यस या नो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। ये 2 ऊपर गया गुना में, ठीक है सर, यहाँ आ गया, उठा यहाँ आ गया, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब आप समीकरण 1 से जरा देखें, क्या ये जो वैल्यू है एफ ई है, ये वाला वैल्यू देखिए तो ये यही है एफ ई, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एफ ई डैश इन इक्वल्स टू 2, ये पूरा वैल्यू एफ ई के बराबर है। पूछा क्या था, ऐसा कर दिया जाए तो आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब एफ ई डैश पहले की अपेक्षा हो जाएगा। देखो पहले वाला का के गुना होगा 2 गुना, 2 गुना कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, बी ऑप्शन में जी, खटाक से आंसर है। तो ये वाला प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए पहला काम ओरिजिनल फॉर्मेट बना लीजिए, जो ओरिजिनल कूलॉम बल होता है ये सिस्टम बना लीजिए, निकाय बना लो, और उसके बाद जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन को बनाते हुए और लाइए और ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से ये प्रश्न को छापा जाए। छापे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो कुल मिला के हो जाएगा 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 2, और अगर कुल मिला के देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। लास्ट वाला वीडियो में 7 क्वेश्चन, इसमें 2। ठीक है, तो रेगुलर रिले चलते ताकि पता चल सके कि विद्युत आवेश क्षेत्र में कुल कितना क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, ऑप्शन ए 1.8 इंटू 9 के 10 टू दी पावर -19, उसके बाद में हो गया 1.67 गुना 10 टू दी पावर -19, दोनों सेम तो नहीं है, नहीं, कूलॉम प्रति केजी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके सामने में देख लो, सी ऑप्शन डी। ठीक है सर जी, ये विशिष्ट आवेश क्या होता है, ये भी न्यू टाइप का क्वेश्चन है, 2025 में आया है। ठीक है, तो इसको देखा जाए, पहले पूरा डिटेल दे देता हूँ। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, 1.67 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो भी बोले। अच्छा सर जी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आवेश ना पूछ के पूछा है क्या, विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बाद में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ये कितना होता है भाई साहब, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब निकालना है क्या, विशिष्ट आवेश, तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखिए ना, रखना भाई, ध्यान से ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश इक्वल्स टू आवेश वट्टा कूलॉम पर केजी, द्रव्यमान, आवेश वट्टा द्रव्यमान। मतलब ऊपर में आवेश को सेट कर दो, नीचे में द्रव्यमान को, दोनों का भाग लगा दो, विशिष्ट आवेश निकल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आए तो आवेश वट्टा द्रव्यमान कर दीजिए। क्या इतना जगह में हो जाएगा, अगर देख लें, थोड़ा सा जगह मैं खाली करूंगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश याद करो 1.67 गुना 10 के पावर -19, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 टू दी पावर -31 kg। अब इसे मैं हटाऊं, ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है सर, हटाइए। अब देखो जो प्रश्न पूछा है ये चीज है, यहाँ पे देखो, तो इसको मैं अलग से सेट करता हूँ। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश इक्वल्स टू आवेश बटा द्रव्यमान। ओके गुरुजी, फटाफट सेट करो, बताओ आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। बट्टा में आ जाएगा कौन, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। ठीक है, अब जरा देखते हैं पावर को पावर के साथ सेट करना। जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाइएगा तो पावर को पावर के साथ
सेट करिएगा, बाकी जो संख्या है उसको उसके साथ सेट करिएगा, ठीक है। अब आइए जरा ध्यान से देखते हैं, ये दशमलव देख लो देख लो देख लो, ये दशमलव, हाँ हाँ हाँ, एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, खा जाओ कोई दिक्कत नहीं, खा जाओ, हाँ खा जाओ। जब एक अंक के पहले है, मतलब यहाँ भी 2 अंक के पहले रहता है, यहाँ भी 2 अंक के पहले, कैंसिल कर देगा। मतलब सेम अंक के पहले ऊपर नीचे दशमलव हो तब उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये खत्म हो गया दशमलव से दशमलव। सर जी एग्जाम में कैसे मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे था ना, ऐसे 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 था ना। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, दशमलव को खा जाना, जैसे मैं बता रहा हूँ 16/91 गुना दशमलव खा गए दोनों का। अब देखो इस -31 को ऊपर बताए थे, पावर जो होता है घात, अगर अंश से हर करे या हर से अंश करे, तो हमने बताया था कि जो घात का चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। ये बात आपको बताया गया था। हाँ सर ये बात तो मेरे को पता है। तो ऐसा करते हैं कि इस 31 को -31 को जो हर में है इसे आप अंश में ले जाइए, तो -31 क्या हो जाएगा, +31। वाह 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 वाह, क्या बात आपने बताई। तो 10 के पावर -19 ऊपर में आ गया ये, और ये जाएगा 10 के पावर +31, हाँ +31। बताओ जब जब समझ रहे हो, जब बेस समान हो पावर जुड़ जाता है। जोड़िए, पावर को जोड़िए, तो जरा यहाँ पर जोड़ता हूँ मैं, -19 प्लस का 31 जोड़ेंगे, प्लस माइनस, अच्छा 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 ठीक है। हाँ तो लगता है सर जी 12 आएगा प्लस में, बड़ा वाला प्लस में 12, मतलब ये दोनों मिलके बन गया। अच्छा ठीक है, 16/91 गुना 10 के पावर 12। अब इस चीज को मैं इधर ला रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। इस 10 के पावर 12 मतलब 10 के पावर 12 का मतलब इसमें इस एक के साथ कितना जीरो जुड़ा हुआ है, 12 को। अच्छा एक इसको दे देते हैं, बहुत जीरो है भाई इसके पास, एक इसको दे दो, तो ये क्या इस 160 बन जाएगा। एक 10 इसमें से निकाले और 10 का गुना इधर कर दिए तो 160। तो यहाँ पर क्या बचा, नीचे में तो 91, यहाँ पर बच गया ना 10 के पावर 11। 10 के पावर 12 में से एक 10 निकाले, इसको दिए, 10 के पावर 11 बचा 160। अब 91 से भाग लगा दो, इसमें लगा दो जी, लगा दो। 91 से भाग लगाइएगा 160 में, तो देखो एक बार में जाएगा 91, 10 में से 1 गया 9, और ये 15, 9 और 6, ठीक है सर। ऊपर से आया 0 दशमलव, भाग उग जानते हो सर जी, 1.7 बार में 7 और 9 7 63, 10 में से 7 गया 3 6, खत्म, फिर से 0। इस बार 6 बार में जाएगा, 7 बार में तो जाएगा नहीं, 6 बार में आगे तक ऐसे ही आएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, इसको हटाता हूँ। तो ये जब भाग दिए तो ये कट के आया साहब 1.76 इंटू और डैश डैश 10 के पावर 11। ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा सर, 1.76 67 दिखा, लेकिन पावर का बहुत अंतर आ जाता है। क्या ये लगभग में जाएगा? हाँ सर लगभग में तो जाना चाहिए। 1.76 इंटू 10 के पावर 11 का ऑप्शन 2 है, सी और डी। देखिए 10 के पावर 11 का 2 ऑप्शन है। 1.76 लगभग में 1.8 बोल सकते हैं इसको, हाँ सर लगभग में इसे 1.8 बोल सकते हैं। 10 के पावर 11 कूलॉम पर केजी, क्योंकि ये कूलॉम पर केजी। फाइनल आंसर आ गया, बधाई हो, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो। एक बार फिर से याद कर लें, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का फार्मूला होता है आवेश बटा द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 और द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31। इसको सेट किए तो -31 को ऊपर ले गए, +31 बाकी फॉर्मूला निकाल। ठीक है, जल्दी से आप लोग कंप्लीट करें। फिर से रहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जल्दी से आप अपना आंसर बता सकते हैं। कोई आंसर बता सकता है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 0.2 माइक्रोकूलॉम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ओ सर जी, ये तो ऐसा क्वेश्चन तो आपने करवाया है, तो करवाया तो बना के दिखा, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहली बात, डायग्राम बहुत जरूरी।
न्यूमेरिकल बना रहे हो तो फार्मूला प्लस में सिस्टम दिखाओ, सिस्टम। ठीक है, आ जाओ। पहले तो मेरे को विद्युत द्विध्रुव बनाना है। दो आवेश है इस प्रकार से, इस प्रकार से है। यहाँ पे भी रखा गया 0.2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे भी रखा गया 0.2। ओ प्रश्न थोड़ा मिलाना पड़ेगा। हाँ सही, 0.2 माइक्रो कूलम। ठीक है सर, 0.2 माइक्रो कूलम, 0.2 माइक्रो। कितना दूरी पर है? तो 3 सेंटीमीटर के दूरी पर है। ठीक है सर, अब क्या करें इसे? करना क्या है बता, निकालना है विद्युत द्विध्रुव। तो मेरे को पता चल गया कि Q का मान 0.2 माइक्रो कूलम। ठीक है, 0.2 माइक्रो कूलम। लेकिन मेरे को इसे कर लेना है SI मात्रक में। SI मात्रक में कैसे आएगा? 0.2 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। कोई नहीं पूछेगा कैसे हो, पूछेगा हाँ तो ठीक है बता दे रहा हूँ। देखो, 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू होता है 10 के पावर -6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है सर, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ 0.2 माइक्रो कूलम, इधर हो जाएगा ना गुना, 0.2 गुना 10 के पावर -6 कूलम। SI मात्रक में आ जाएगा। तो जब माइक्रो कूलम रहे और उसे कूलम में चेंज करना हो तो कुछ मत करो, 10 के पावर -6 से गुना करो। Q का मान आ गया। सर जी अब 2A निकाल दीजिए। 2A, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2A मानते हैं, सूक्ष्म दूरी जो होता है। ये 2A कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर में, और अगर सेंटीमीटर है मीटर में जाना है तो 10 के पावर -2 से गुना करना होता है। ये आ गया मीटर। ये भी SI मात्रक, ये भी SI मात्रक। अब आप आराम से निकाल दो फार्मूला। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? P से। वेक्टर P सदिश राशि होता है, इक्वल्स टू Q इंटू 2A। बोलो बोलो, दो में से कोई एक आवेश गुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो Q एक उठाइए, इसमें से उठाइए 0.2 इंटू 10 के पावर। क्वेश्चन में गड़बड़ दे रखा है भाई, देखो फाइनल आंसर में कुछ ना कुछ रिजल्ट गड़बड़ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है सर, बनाते हैं जहाँ तक बनता है। Q का मान आ गया इंटू 2A का मान बताओ बाबू। 2A 3 गुना 10 के पावर -6। ठीक है जी, हाँ जी। तो 3 दूना 6, 0.6, 6 नहीं है 0.2 है ना, तो 3 दूना 6। पावर को पावर से सलट लो, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 गुना 10 के पावर -2। अच्छा, अगर बेस समान हो तो पावर जुटता है। -6 प्लस -2 यही जोड़ना है, -6 और बीच में प्लस पावर जुड़ेगा। ठीक है सर, -6 प्लस -2 बराबर -8, मतलब जुड़ के ये -8 होने वाला। तो 3 गुना 6, 0.6 गुना 10 के पावर -8। बोले ना कि ऑप्शन में दिक्कत होगा, देखिए दिक्कत दे रहा। ठीक है, या तो सुधार करना पड़ेगा, इसे 2 माइक्रो कूलम करिए, नहीं तो ऐसा है कि मैं ऑप्शन ही सुधार देता हूँ। देख लो ध्यान से, इसे बना देता हूँ ये नहीं, ये पूरे ऑप्शन को सुधारना पड़ेगा। देखो ये 2 को 8 कर लो, -8, और इस 6 को अपन लोग कर लेता है 0.6। ठीक है, सब सही है, हाँ 0.6, तब जाके बी ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इस अनुसार से सही हो जाएगा। चलो देख लीजिए ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना था, मतलब P का मान। P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2A, जिसे हम लोग बोलते हैं दो में से कोई एक आवेश और दोनों आवेश के बीच का दूरी। दो में से एक आवेश को हमने उठाया, 0.2 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, अच्छा ये जो दूरी है ये है 2A का मान, दोनों के बीच में मैंने गुना किया, 3 दूना 6, 0.6 गुना 10 के पावर -8, बी ऑप्शन सही। हाँ, तो जितना जल्दी राइट टर्न आप लोग कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाया जाए इसे।
मजा आ रहा है सर। हाँ, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे। अच्छा ठीक है, उस सब मत करना रे पगलो, बस किसी प्रकार से अच्छा मार्क्स गेन कर लो, फाड़ने चीरने की जरूरत नहीं। आप ही बोलते हैं सर पोस्टमार्टम कर। चलो एक अगला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स? लिख देता हूं मैं यहाँ पे। निम्न में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है? वोल्ट मीटर इनवर्स है। ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारिता। अच्छा ठीक है, चिपकाइए सब चिपकाइए। तो ये रहा आप लोग के सामने ऑप्शन ए विद्युत फ्लक्स, ठीक है विद्युत फ्लक्स। बी में है विद्युत क्षेत्र, सी में है विद्युत धारिता, और डी ऑप्शन में कुछ ना कुछ होगा ही, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव। ये विभव। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखें किसका मात्रक है। ये तो डायरेक्ट बना सकते हो, सोल्व थोड़े करना। वोल्ट मीटर इनवर्स भी है, इनवर्स वोल्ट मीटर इनवर्स किसका? आई थिंक इसका आंसर जो है विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। कितना इसका ऐसा ही मात्रक होता है, कल भी आपने बताया था एक विद्युत क्षेत्र का मात्रक। चलो आओ जी आओ, सबका देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। नंबर 1 विद्युत क्षेत्र मतलब वेक्टर ई का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ये वेक्टर ई का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक इसका दो निकलेगा भाई साहब। ऑप्शन ए में एक होता है न्यूटन कूलॉम इनवर्स, न्यूटन कूलॉम इनवर्स F/Q के अनुसार। एक और इसका आता है, जब आप लोग देखे होंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में एक रिलेशन बनता है, V बराबर E.dr। याद करो फिर से V बराबर E.dr, फार्मूला में माइनस चिन्ह भी आता है। विद्युत विभव, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र गुना दूरी, ठीक है, बीच में माइनस, ये आया रिलेशन। ठीक है, इसको और अगर सुधारा जाए तो E बराबर आ जाएगा dr, इधर कर लो, dr इधर कर लो, dr इधर कर लो, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा V/dr। ओके, ये विभव या विभवांतर जो मान लो, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, यस वोल्ट, और dr दूरी है छोटा सा, इसका मात्रक होता है मीटर। क्या इसी को ना वोल्ट मीटर इनवर्स लिखा गया है? वोल्ट मीटर इनवर्स, हाँ सर इसी को लिखा गया। तो विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक निकल गया वोल्ट मीटर इनवर्स, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे V से वोल्ट, अच्छा मीटर इनवर्स। 2 आ गया मात्रक। तो बताइए आपसे E का कितना मात्रक आ गया? E का 2 मात्रक आ गया गुरुजी, न्यूटन कूलॉम इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स। जो आए हो जाएगा, कल इसके बारे में चर्चा किया था, आज ही हो गया। ठीक है, तो 2 मात्रक आ रहे हैं। कितना मात्रक आएगा? थकान महसूस हो रहा है सर, थक गए हैं पूरी तरह से। ये मात्रक फार्मूला 12th में लगते हैं। अच्छा ठीक है, और थक अभी कम थके। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महसूस करिए इसे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विन्यास। बिना देर किए ऐसे देखिए, सबका जवाब डायरेक्ट आप रट लो तो सही रहे, और ना है तो फिर तो मैं दवा बताऊंगा। कोई ऐसा रोग नहीं जिसका इलाज नहीं। हाँ जी, देखिए एक रोग का इलाज मेरे पास है, वो ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो उस रोग का इलाज अपन के पास नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो तो कैसा भी, पढ़ाई में कैसा भी रोग हो, उसका इलाज तो मैं निकाल रखूंगा, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए, जो मेहनत नहीं कर रहा है वो रोग का इलाज मेरे पास नहीं है। ठीक है सर जी, आगे बढ़िए। देखो बीमीएस सूत्र से रिलेटेड कुछ बातें मैं यहाँ पे बता दूं। ठीक है, 4 अभी याद कर लो तत्काल में। अगर दूरी या लंबाई मिले, बोलो दूरी या क्या मिले? लंबाई। हाँ, दूरी या लंबाई, तो इसको L से दिखाएंगे, कैपिटल L लिख देंगे। ठीक है, बीमीएस सूत्र जब लिखोगे तब। और समय रहे, समय तो क्या लगाएंगे? T कैपिटल में। और द्रव्यमान रहे तो M लगाइए, M फॉर मास। अच्छा,
ठीक है, एक और विद्युत धारा के लिए भी यूज कर लेते हैं। विद्युत धारा रहे तो आप क्या ए या आई दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ज्यादा ए का यूज होता है। ये विमीय सूत्र में यूज करने के लिए कुछ संकेत है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं सर जी? ई से दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? एफ बटा क्यू। यस या नो? हाँ सर। तो एफ बटा क्यू होता है। इसका मतलब हमें अगर बल का विमीय सूत्र पता हो और आवेश का विमीय सूत्र पता हो तो इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। हाँ सर। तो बल का विमीय सूत्र होता है mLT इनवर्स 2 और बटा में Q, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। बोलो mLT इनवर्स 2 और बाई में AT, बल का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र। अब अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो T के पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो ऊपर जाएगा, प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में होगा। A के भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाके ये भी माइनस होगा। लिख डालो mLT माइनस 2 T इनवर्स ए प्लस 1 ऊपर जाके -1 और A इनवर्स। शॉर्ट कर लो जी, ml बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा तो T इनवर्स 3 और A इनवर्स -1 -2 -3। ऑप्शन किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ये हुई ना आपका आंसर। ये हो गया ना आंसर। डायरेक्ट याद कर ले तो और अच्छा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी बता दिए 2 और विमीय सूत्र भी बता दिए। चाहो तो आप इसे रेक्टिफिकेशन में से काम कर सकते हो, नहीं तो फिर फार्मूला याद रखना, फार्मूला से सारा काम हो जाएगा। हाँ जी, डाउनलोड करिए आ जाओ। तो ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। जितना जल्दी आप आंसर बता सकते हो इसका। प्रविद्युतता एप्सिलॉन पहली बार आया सर इस सीरीज में। हाँ ठीक है, कहे सही मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन इस प्रकार से। ठीक, पहले तो ये समझ लो कि इसका नाम तरह तरह क्या है। ये इस एप्सिलॉन, पहले तो इसका नाम होता है एप्सिलॉन। ठीक है, ये यूज कहाँ होता है? नाम एप्सिलॉन यूज किसके लिए होता है? मतलब वर्ड, तो इसे ही बोला जाता है परावैद्युतता, या आप इसे कह लें विद्युतशीलता। दोनों में से दोनों नाम एक ही के लिए यूज होता है, विद्युतशीलता। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी आज समझ ले, एप्सिलॉन का बात हो रहा है। अब इसको तरह तरह से लिखा जाता है। देखो, जब एकदम वैक्यूम हो, कुछ नहीं हो, सब खाली एकदम, हवा तक नहीं हो, तो उसे कहा जाता है वैक्यूम निर्वात। निर्वात के लिए नॉट यूज करते हैं। तो अगर निर्वात की देखना हो तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, बोलिए निर्वात के लिए यूज होता है। एप्सिलॉन एम मीडियम, कोई माध्यम हो, जैसे जल हो, कांच, वाटर हो, कांच हो, शीशा हो, मिट्टी हो, ये सब के लिए मीडियम हो गया। तो मीडियम मतलब माध्यम का विद्युतशीलता को एप्सिलॉन एम से दिखाएंगे। ठीक है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर से, रिलेटिव। अच्छा, इसका फार्मूला एक बनेगा बाबू, ये दोनों को जोड़कर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाता फार्मूला किसका? एप्सिलॉन आर का। इसे संभाल के रखिएगा, आगे यही प्रश्न बनने वाला है। एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या क्या कर दिए सर? क्या क्या कर दिए? लिख दीजिए पूरा। ठीक है, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। बोलो बोलो, साथ में बोलो, निर्वात की विद्युतशीलता। इसे बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, और इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है बबुआ एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे कभी कभी एम नहीं लगाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन भी लिखा तो काम चला लीजिएगा, माध्यम का ही होता है। एम लिखे या ना लिखे, एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। दोनों में से कोई भी मिला आराम से ऑप्शन कर लेना। ठीक है, ये तो ये हो गया। सर जी ऐसा तो कुछ है नहीं, पूछा तो मात्रक है। पहले ये छाप लीजिए, उसके बाद मैं इसी पे तुरंत बताता हूँ एप्सिलॉन का एसआई मात्र। ठीक है, हो गया ये? हाँ ठीक है, इसे आप जरूर लिख लें, काम देगा। नॉट लगा दे तो निर्वात, एम लगा दे माध्यम, आर तो आपेक्षिक। आर वाला का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चलते हैं, इसका कुछ कुछ होता है, बहुत समस्या। देखो डेली कुछ ना कुछ मैसेजें आते रहती हैं। एक का परेशानी क्या है कि उन्होंने ये बोला कि सर जीवन में परेशानी बहुत ज़्यादा है, समस्या बहुत ज़्यादा है, बार बार कुछ ना कुछ समस्याएं निकल के आ जाती है।
जैसे आप पढ़ाई में ही देख लीजिए, फिजिक्स को पकड़ो तो केमिस्ट्री गायब, केमिस्ट्री को पकड़ो तो इंग्लिश गायब, कोई ना कोई गायब ही हो जाता है। अच्छा ठीक है, कभी कोई ऐसा नहीं है कि सब सब्जेक्ट को मेल से करके चलो। देखो ऐसा, इस समस्या का एक ही समाधान है मेरे अनुसार कि आप ये देखो कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिए, कमजोर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि मेरा कैचिंग पावर इस सब्जेक्ट में बेहतर है, मतलब उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा भी पढ़ता हूँ तो ठीक ठाक हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा आप अलबलाइल है, एकदम कंफ्यूज है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, अब जो बच्चा ऐसा है, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारे सब कमजोर है, तो सब पर ध्यान दो, सिंपल सी बात है। ऐसे देखिए, सिंपल सी बात है कि जो समस्या जिस दिन जन्म लिया उसका समाधान उसी दिन जन्म लेगा। एकदम दोनों जो है ना समकालीन, एक साथ दोनों निकल आएगा। पृथ्वी पर कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, बशर्ते दो समस्या ऐसा है जिसका समाधान नहीं हो सकता। कौन कौन सर बताइए बताइए। मेरे विचार से तो दो समस्याएं ऐसी है जिसका समाधान नहीं हो सकता। एक लड़कियों की शक की बीमारी और दूसरा कोरोना महामारी। ये दोनों ऐसा समस्या जो पृथ्वी पर से कभी हटने वाला नहीं। ये आज का जीके का क्वेश्चन हो गया, याद कर लेना, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ये तो हमें भी लगता है। चलो समस्या से ही कमेंट करते हैं बहुत सर, कमेंट वमेंट बहुत मारते हैं, समझते हैं। अच्छा ठीक है, एप्सिलॉन का ऐसा ही मात्रक होता है, ये है विद्युतशीलता। अच्छा कुछ लगा हुआ नहीं है, कुछ भी मान लो, तो माध्यम मान लो या कुछ भी मान लो, कोई भी चीज़ का ऐसा ही मात्रक सेम ही आएगा तीनों का, चाहे निर्वात का हो या फलाना ढिकाना कुछ का। निकालो, हाँ सर निकालो। कहाँ से निकल के आएगा? सबसे पहली बात आपको यहाँ चलना पड़ेगा के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर कूलॉम बल। सर इसी ने तो दीवाना किया है, फिजिक्स का पहला लेसन कूलॉम बल जीवन भर याद रहेगा। बहुत दर्द दिया है इसमें, कब तक दर्द सहेंगे। अच्छा के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान में रहना चाहिए, के को बोला जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ओ यहाँ आया ना, हाँ ठीक है। इस के का मान ऐसा लिखा जाता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब जरा देखो कि के का वैल्यू क्या आ गया, तो के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों में देखिए तो जरा क्या क्या चीज का रिश्ता है सर? ये दोनों में रिश्ता ये है कि ये इसका भी उत्क्रमानुपाती है। तो अगर के का मात्रक याद है तो इसका मात्रक निकालो, और इसका मात्रक याद है तो इसका मात्रक निकालो। चले के का मात्रक निकालने चलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ से चले, के का मात्रक निकाले यहाँ से, ये चीज यहाँ मैं लिखा, देख ठीक। बताइए के का मात्रक चाहिए तो इसको छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। जिसका मात्रक चाहिए उससे छोड़ देना फार्मूला, बाकी सबको लिख डालिए। बताइए एफ बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, यस सर। इक्वल्स टू के को रहने दीजिए, कूलॉम इंटू कूलॉम तो कूलॉम स्क्वायर, सही है सही है। अब इसका मात्रक कूलॉम 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 स्क्वायर, और आर दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का स्क्वायर। अब चाहिए के इधर, तो ये दोनों को लाओ ऐसे ऐसे, तो आ जाएगा के इक्वल्स टू, ये यहाँ के गुना होगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और ये हो गया कूलॉम का स्क्वायर नहीं इनवर्स। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, मीटर तो डायरेक्ट गुना होगा यहाँ, लेकिन कूलॉम आएगा यहाँ पे कूलॉम का स्क्वायर। फिर इसे ऊपर ले जाएंगे, छत पे चढ़ाएंगे, सैर कराएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, ठीक है। कूलॉम नहीं समझा? अब मीटर का स्क्वायर यहाँ आ गया और कूलॉम नीचे आएगा। अच्छा जब इसे हर से अंश में ले जाएंगे तो ये जो स्क्वायर है इनवर्स बन जाएगा। ये आया के का मात्रक से। अच्छा जो के का मात्रक है उसका उल्टा कौन होगा? एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो के का मात्रक आ गया, फटाक से बोलो न्यूटन, नहीं कुछ है तो 1 दे दो, मीटर का स्क्वायर और कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। ये के का मात्रक, इसका उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा। ऐसे एप्सिलॉन नॉट यहाँ से भी निकल सकता है, सब चीज का रख दो, कूलॉम कूलॉम मीटर न्यूटन आ जाएगा, टेंशन मत। लेकिन मैं यहाँ से सिखाऊँ, के को याद करो। अब इसको पलटते जाओ पलटते जाओ पलटते जाओ, तो बताइए तो न्यूटन के पावर 1 है तो इसको इनवर्स हो जाएगा, उल्टा इनवर्स। अच्छा ये क्या होगा? इसका उल्टा इनवर्स 2, इसका उल्टा हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। बस उल्टा होगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलॉम इनवर्स था तो कूलॉम स्क्वायर हो गया। यही चीज को खोजना है ऑप्शन में। यहाँ पे आप इसको ढूंढिए कहाँ पर ये मिल रहा है। ऑप्शन ए में तो खटक ठीक है, कूलॉम का स्क्वायर चाहिए नहीं है,
कूलम का स्क्वायर यहाँ है, लेकिन मीटर का इन्वर्स चाहिए, इन्वर्स नहीं है। अच्छा, मीटर का इन्वर्स नहीं है। ये इसमें देखो तो जरा उलट पुलट करके लिख दिया, हाँ ठीक है। कूलम का स्क्वायर हाँ मिला, न्यूटन इन्वर्स ठीक है, मीटर का इन्वर्स स्क्वायर। देखो इस चीज़ को आगे पीछे करके भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस अनुसार से ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है सर। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न कुछ अच्छा सा बताइए, ठीक है। तेरे को इच्छा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है 13 नंबर हुआ। अब अगला प्रश्न के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। जाना समझना जरूर बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखा जाए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। पहले तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जो जानकारी प्राप्त करना, तो आपको विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन है क्षेत्र की शक्ति, जिसको प्रबलता बोले थे, दिशा, आवेश की प्रकृति, प्रकृति मतलब प्लस है कि माइनस है, मतलब ये पता करना, या सभी, ये तीनों क्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं से ये तीनों जानकारी मिलती है, तो आंसर सभी होगा। किसी एक का जानकारी मिलेगा तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाता हूँ। चलो जी, ये पता होगा आपको कि प्लस धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से चारों ओर भाग फैलती है, ठीक है सर, ऐसे ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर अनंत तक जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से अनंत तक जाती है। और अगर माइनस हो तो आपको मालूम होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से माइनस तक की यात्रा करती है। कहां से? अनंत से माइनस तक का यात्रा हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है आवेश के पास, आ रही है आवेश के पास, समझ जा ऋण आवेश है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है दूर, तो समझ जा कि प्लस है। आ रही है तो पास, आ रही है तो माइनस है। जैसे मैं एक आवेश हूँ, मेरे पास रेखाएं आ रही है तो मैं माइनस हो जाऊंगा, अब मेरे से रेखाएं दूर जा रही है तो मैं प्लस हो जाऊंगा। तो क्या प्रकृति का पता चला कि ना? बताओ, रेखा देख के आप बता दोगे कि ना कि कौन सा आवेश है? हाँ सर बता देंगे। तो एक चीज तो पता चल गया कि आवेश की प्रकृति का पता चल जाता है, क्या चीज से? विद्युत क्षेत्र रेखा से। अच्छा चलो, ये ऑप्शन तो सही है, मतलब सी पता चलेगा। अब देखते हैं दिशा, दिशा भी पता चलता है। ये ध्यान दीजिए, ऐसे 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 विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाए थे। हाँ सर दिखाए थे। अब इस पर कहीं भी किसी भी बिंदु पर आपको क्षेत्र की रेखा पता करना हो, विद्युत क्षेत्र की रेखा, तो यहाँ पर आप स्पर्श रेखा बना दो। क्या बना दो? स्पर्श रेखा। चलो जी, हमने स्पर्श रेखा बनाया। ये स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, तुम ऐसे जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा इस बिंदु पर ऐसे है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको पता करना हो, यहाँ पर पता करना हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा यहाँ पर ऐसे है। अगर यहाँ पर पता करना हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से इसका दिशा भी पता चल जाता है, ठीक है सर, ये भी पता चला, ठीक ठीक ठीक। क्षेत्र की शक्ति ऐसे देखो, ये इसको ऐसे सिखाए थे। देखिए यहाँ पे कोई स्रोत है, कोई आवेश का स्रोत है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूं निकल रही हो, ऐसे 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 विद्युत क्षेत्र का ढेर सारी इस प्रकार से निकला। बताओ बबुआ, इस जगह पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास, इस जगह पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर। इस जगह पे देखो पास पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पास पास हो, एकदम पास पास हो, तो समझ जाओ वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा का प्रबलता बहुत अधिक है, शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हो जाए, तो समझ जाओ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो शक्ति है वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। ऐसे समझिए, मान के चलिए कि आप 5 भाई हैं और पांच भाई हैं, पांचों एक ही जगह पे एक ही गांव में रह रहे हैं, तो आपका जो शक्ति है बढ़ा हुआ रहेगा, पास पास में है, पांचों भाई पास में है, शक्ति बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा, एक घर में 5 भाई है और एक कहीं और रह रहा है, मतलब मुंबई है, एक दिल्ली है, एक गाँव पे रहता है, कहीं और है, तो पांचों 5 जगह पे है, दूर दूर पे है, तो उन लोग का शक्ति कमजोर पड़ा ना है। हाँ ऐसे ही समझेंगे। तो क्षेत्र रेखाएं दूर दूर कमजोर, पास पास बहुत शक्तिशाली हुआ। हाँ, तो क्षेत्र की शक्ति का पता चल जाता है, कमजोर है कि मजबूत है, समझ रहे हैं ना, प्रबल है कि दुर्बल है। तो पास पास तो प्रबल, दूर दूर तो दुर्बल, दूर से दूर, दूर से दूर, ठीक है, सही टेक्निक है।
मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा से तीनों चीज का जानकारी पता चल जाता है। क्षेत्र की शक्ति का भी पता चला, प्रबल की दुर्बल, दिशा भी पता चल रहा है, और आवेश की प्रकृति भी पता चल रहा है, प्लस है कि माइनस है। इसका मतलब आंसर कौन होने वाला है? सभी। अच्छा, एक बात और कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण होता है, इसकी विशेषताएं होती है कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। पता है ना, ये दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ऐसा कुछ याद किए होंगे आप, ठीक है सर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, और बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लेंथ बड़ा होने के बाद आपको भी पढ़ने वढ़ने का इच्छा ना करेगा। हाँ सर, ऐसा तो होता है, पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा परेशान, बाकी सब काम में मन लगता है, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ दबा हुआ बताओ कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लगेगा, इंटरेस्ट दिखाओ, लगेगा। तो कैसा लग रहा है आजकल का सेशन, जरूर आप लोग बताएं। कमेंट ही हमारा सहारा है नए वीडियो को नए उत्साह से लाने के लिए। आप जब कमेंट करते हैं तो मेरे में एनर्जी एकदम खटाखट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जहां भी आप वीडियो देखें कमेंट जरूर करें, जैसा आपको फील। अगर आपको अच्छा लगे अच्छा करें, बहुत अच्छा लगे बहुत अच्छा करें, एक्सेलेंट हो तो एक्सेलेंट करें, क्योंकि खराब तो लगना नहीं चाहिए। हाँ जी, ठीक है।